नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। यदि आप अमेरिका जाने के इच्छुक हैं या अमेरिका में रह रहे हैं और H1B वीज़ा के ऊपर हैं, तो यह न्यूज़ जो है यह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल ही में H1B जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले H1B प्रोसेस पहले क्या होता था वो बता देता हूँ आपको। देखिए, पहले यदि आप यूएस में रहते हुए एम्प्लॉयड आपकी कोई जॉब रहती है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है आपके बिहाफ पर अप्लाई करता था H1B वीज़ा के लिए। H1B वीज़ा में आपको 3 साल तक का वो मिल जाता है कि आप यूएस में रह के उस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो था लॉटरी ड्रिवन था। इसमें पूरा ब्लैंक था, कैंडिडेट के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी, सिर्फ एक लॉटरी निकलती थी और यदि आपका नंबर उस लॉटरी में निकल जाता था तो आपको जो है H1B वीज़ा ग्रांट हो जाता था। तो ये बड़ा कॉम्पिटिटिव था, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय और न सिर्फ भारतीय, तमाम पूरे वर्ल्ड के जो थे सभी लोग अप्लाई करते थे। तो दिस वॉज प्योर लक बेस्ड सिस्टम। यदि आपका नंबर आ जाता है तो आप अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं आता है तो फिर आपको भारत वापस आना पड़ेगा। परंतु अब इसमें जो है अच्छा, इसके पहले मैं एक बात और बता दूं, तो ये जो लॉटरी सिस्टम था इसका बहुत मिसयूज़ किया गया है। अब मिसयूज़ करने के तरीके तो कई होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अब अलग चैप्टर नहीं खोलते हैं। बट द सिस्टम वॉज वल्नरेबल और इसका मिसयूज़ होता था। दिस इज़ अ फैक्ट विच एवरीवन नोस। तो इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि ये जो है सिस्टम को में चेंजेस किए जाए। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है फाइनली इसमें जो है चेंजेस अनाउंस कर दिया है। तो जो यूएस डिपार्टमेंट का होमलैंड सिक्योरिटी DHS है, जो कि H1 वीज़ा को रेगुलेट करता है, इसमें फेरबदल किया है। और अब जो है ये सिस्टम ऐसा रहेगा कि इसमें जो हाई स्किल है और हाई इनकम वाले वर्कर्स है, इन लोगों को प्रायोरिटी मिलेगी। तो पहले वाला लॉटरी सिस्टम के बदले हाई स्किल और हाई इनकम, ये 2 पैरामीटर जो है ये डिसाइड करेंगे कि आपको H1B वीज़ा मिलता है या नहीं। इससे जो है इंडियंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि अभी तक जो है इंडियंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। और जो 2024 के जो फिगर्स है उसमें 71% ऑफ जो वीज़ा इशू हुआ H1B वो इंडियंस ले गए। अब ये नया सिस्टम जो है मार्च 2026 से प्रभावी होगा और इसमें करीब 85,000 H1B वीज़ा इशू किए जाते हैं। पुराना वाला सिस्टम जो था उसमें चूँकि हर एम्प्लॉय चाहता था कि कम वेज पे उसको एम्प्लॉय मिले, तो इसके अंतर्गत भी जो है अमेरिका में जो नेटिव अमेरिका था उनको काफ़ी नुकसान होता था और उनके बदले में इंडियंस और दूसरे जो है नेशनलिटी के लोग, स्टूडेंट्स, उन लोगों को जॉब ऑफ़र मिल जाते थे। मैथ्यू ट्रेगेसर जो यूएस सिटीज़न और इमिग्रेशन सर्विसेज के स्पोक्समैन हैं, उन्होंने इस पर कल एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि यह जो है दिसंबर 29 को इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा और आने वाले वर्ष में ये जो है प्रभावी हो जाएगा। साथ ही फीस जो है वह 1 लाख अमेरिकन डॉलर कर दी गई है। तो इससे भी जो अब आपकी छोटी और जो दूसरी कंपनीज है, फेक कंपनीज, वो अप्लाई नहीं कर पाएगी। सो विद दिस चेंजेस, मतलब पहला तो आपका जो स्किल सेट जो है उसको फैक्टर बनाया, दूसरा इनकम को फैक्टर बनाया, तीसरा फीस हाइक कर दी। इन सब से जो है अब अच्छी वेटिंग होगी और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे एम्प्लॉयज़ जो अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छे जिनका क्वालिफिकेशन अच्छा है, उन्हीं लोगों को मिलेगा और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसके कारण जो नेटिव अमेरिकन सिटीजन्स है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चालू हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप और इनिशिएटिव बाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड दे आर डूइंग गुड थिंग्स फॉर द अमेरिकन सिटीजन। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसी प्रकार की और अच्छी जानकारियों के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks a lot for your time and watching this video.